कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजू प्लैनेट में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम किस सफ़र पे हैं, केमिकल बॉन्डिंग के सफ़र पे। तो हमारा आज का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड पहले हम स्टडी करेंगे होते क्या हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें इफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे दो एटम्स आपस में मिलके आपस में शेयरिंग करके कैसे एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और दोनों कंबाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सो कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं? बाय म्यूचुअल शेयरिंग, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसकी म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। सपोज कीजिए कि आपके पास एक एटम ए है और दूसरा एटम है बी। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता था, दूसरा उसे एक्सेप्ट करके चार्ज, एक कैटायन बन जाता था, एक एनायन बन जाता था। वो जब एक दूसरे के क्लोज आते थे तो क्या होता था, उसमें क्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती थी और वो आयनिक बॉन्ड बना लेते थे। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही कोई कैटायन बनेगा ना ही कोई एनायन बनेगा। बट इसमें क्या होता है, ये दोनों अभी अनस्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है कि वो कौन सी कन्फिगरेशन को अटेन करे, एक नोबल गैस की कन्फिगरेशन को अटेन करे। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, ये क्या करता है, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। दोनों में क्या हो जाती है? म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। दोनों, एक वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, बस ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं। शेयरिंग होती है इसमें शेयर करके दोनों एक बॉन्ड बना लेते हैं और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसमें कोई चीज़, कोई कैटायन नहीं बन रहा, कोई एनायन नहीं बन रहा, बस क्या हो रही है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले सबसे सिंपल मॉलिक्यूल के लेंगे। सबसे सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल तो आप सबने सुना होगा बनता हो, लेकिन H2 मॉलिक्यूल बनता कैसे है? हाउ दिस मॉलिक्यूल फॉर्म्स। ये क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन है उसके पास उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस की तो क्या ही बात करनी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। लेकिन इसकी नेक्स्ट वाली नोबल गैस की कन्फिगरेशन क्या हो सकती है? दैट इज 1s2। उसके पास जो नेक्स्ट वाली नोबल गैस है, कौन है इसकी नेक्स्ट वाली नोबल गैस? दैट इज हीलियम। तो हीलियम की जो कन्फिगरेशन है वो है 1s2। तो भाई ये जो हाइड्रोजन है ये बोलता है कि मुझे भी स्टेबल होना है, मुझे भी किसके जैसा होना है? हीलियम के जैसा होना है। ठीक है, तो क्या करेगा ये? इसको क्या, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम के जैसे होने के लिए? यहाँ पे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका शेल कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये भी चाहता है मैं किसके जैसा बनूं? हीलियम के जैसा बनूं। तो क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। ये दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं? एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। वो कहता है चल भाई तू भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरा और अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और हम दोनों क्या करते हैं? एक म्यूचुअल शेयर कर। ये एग्जैक्टली देते नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, ना ये वाला हाइड्रोजन दे रहा है कंप्लीटली, ना वो दे रहा है, बस वो शेयरिंग के लिए यहाँ पे दे देते हैं इलेक्ट्रॉन और क्या बना लेते हैं? एक म्यूचुअल बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यही था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड जो है मेनली हमारे पास कितने कोवलेंट, कैसे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कितने बॉन्ड बनते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इज डबल बॉन्ड। बट इसी
का नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल हम ले लें दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि लुईस स्ट्रक्चर्स इनकी कैसे बनती हैं, कैसे ये डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड में कितने शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। ठीक है जी। नेक्स्ट जो अगर हम बात कर ले अपने नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन में कितने शेयर कर रहा है? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी कितने शेयर कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या बना रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके जो भी बॉन्ड बनेगा उसे हम बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब शुरू करते हैं हम हाइड्रोजन की लुईस स्ट्रक्चर से। तो हाइड्रोजन अपनी लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? अभी हमने डिस्कस किया कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, अपना ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक हाइड्रोजन ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसमें क्या होगी अभी? कोवैलेंट। इसकी कन्फिगरेशन, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। द सेम वे दोनों ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ऑक्टेट की बात नहीं करते क्योंकि ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी इसका जो कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट नोबल गैस है उसकी कन्फिगरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, वो होती है 1s2 होती है। मतलब इस मॉलिक्यूल ने, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने कौन सी कन्फिगरेशन अटेन कर ली? हीलियम की। हीलियम की कन्फिगरेशन क्या थी? 1s2। तो इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग हुई और इन्होंने कौन सा बॉन्ड बना लिया? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये है उसकी लुईस स्ट्रक्चर। किसकी? हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, H2 की जिसे हम बोल दे। इसके बाद हम अभी डिस्कस करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की लुईस स्ट्रक्चर। तो आपको पता है इसकी कन्फिगरेशन, पहले हम इसकी वैलेंस शेल कन्फिगरेशन, क्यों? क्योंकि जो लुईस स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिर इसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 3s2 3p5। आप सबको पता है कि इसकी कन्फिगरेशन क्लोरीन के एक एटम की कन्फिगरेशन, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल लिखा है, एक एटम की कन्फिगरेशन ये है। ठीक है, अभी एक क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसे हम डिपिक्ट कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन का। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे, एटम बना लेंगे, नॉट मॉलिक्यूल, एटम। तो इसमें भी कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए, 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसने भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस क्लोरीन ने भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कौन सी बॉन्डिंग बना ली? कोवैलेंट बॉन्डिंग बना ली, जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की ये होगी उसकी लुईस स्ट्रक्चर। अब दोनों के पास देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर इस क्लोरीन के हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो इस क्लोरीन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस क्लोरीन की बारी, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये है क्लोरीन मॉलिक्यूल की कौन सी स्ट्रक्चर? लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर है जी? यहां तक आप इसको पॉज करके थोड़ा वीडियो को देख सकते हो। हम इसके बाद डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो वो कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं? सबसे पहली जो एग्जांपल हमारे माइंड में आती है वो होती है ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो है O2। चलिए देखते हैं ये कैसे डबल बॉन्डिंग करता है, कैसे इसमें डबल बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड इसमें कैसे डबल आते हैं।
क्या होता है यहाँ पे हमारे पास है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे हम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो क्या होती है इसकी कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p4, ठीक है जी। तो इसमें क्या है हमारे पास 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो एक ऑक्सीजन बना लेंगे पहले और एक ऑक्सीजन इधर हम बना लेंगे। अभी क्या करेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, जो 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है मैं इस साइड बना रही हूँ, क्यों, क्योंकि उन्होंने बॉन्डिंग करनी है। और इसके भी 1 2 3 4 5 6 इधर बना दिए। इनमें क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। तो इसके लुईस स्ट्रक्चर को अगर हमें डिपेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्सीजन के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले तो वो भी कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, इसने कौन सी बॉन्डिंग कर दी, डबल बॉन्ड। किसमें, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड कैसे की, लुईस स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। अभी हम जो नेक्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे इथाइलिन की स्ट्रक्चर। हमने ये सिंपल वाली तो स्ट्रक्चर्स कर ली, इसके बाद आ गई इथाइलिन की स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड भी बन रहा है, सिंगल बॉन्ड्स भी बन रहे हैं। सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं किसके पास साथ, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और डबल बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन कार्बन में। मैं जरा इसे इरेज कर लूं। देखो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनती है, इसकी लुईस स्ट्रक्चर हम बना के अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इसमें, हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अभी कार्बन के पास तो 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। दूसरा कार्बन ड्रॉ कर लिया, उसके पास भी कितने होते हैं, हमारे पास सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक हाइड्रोजन ने यहां पे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 है। तो एक हाइड्रोजन ने यहां पे दिया, एक हाइड्रोजन ने इधर भी दिया 1 इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन ने इधर। हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4। यहां पे भी हमने 4 हाइड्रोजन लिख लिए, एक एक उसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अभी देखो इसमें हाइड्रोजन को चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ताकि उसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो सके और हाइड्रोजन की कौन सी वाली कन्फिगरेशन हो सके, नोबल गैस कन्फिगरेशन। और हमारा जो ये कार्बन है भाई, इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ कोर्स इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो देखो 1 2 3 4 इधर से मिल रहे हैं उसे, 1 2 3 4 इधर से मिल रहे हैं। तो क्या ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ये वाला कार्बन है, ये भी बोल रहा है कि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, मुझे भी करना है। तो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या जी इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये थी लुईस स्ट्रक्चर किसकी, इथाइलिन मॉलिक्यूल की। तो अब हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन, जो हमारी स्ट्रक्चर बीच में हमने छोड़ दी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड की, ठीक है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की लुईस स्ट्रक्चर हमने कोई नहीं की। तो नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन 7 है, तो इसकी कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 होगी, यही होगी ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल सेकंड शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके हम ड्रॉ करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 मैंने यहाँ पे कर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कहीं पे भी कर सकते हो, पीछे कर दो, ऊपर कर दो, नीचे, कहीं पे भी आप 2 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। सेम वे में मैंने इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, 2 यहाँ पे। तो इसके कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 5 इसके हैं। तो कितने चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करके क्या हो गया, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, अभी
1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट। इस नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये थी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की लुईस स्ट्रक्चर।